ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपने अंदर जो ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, ऊर्जा को रोक रहे हैं, ऊर्जा जो उनके अंदर इकट्ठी हो रही है उसे आपको कहीं ना कहीं व्यय करना होगा। ऊर्जा आपके अंदर रुकेगी नहीं, किसी न किसी तरीके से बाहर निकलेगी। ये समझने का प्रयास करें तो उसके लिए आपको कुछ 2-3 नियम का पालन करिए आप, जिससे आप श्रेष्ठता की ओर जा सके। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही कुछ नहीं होगा आप में, ये समझ लीजिए। वीडियो हमने पिछला बनाया, आप जाकर देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन से आपके अंदर कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसी में बहुत अधिक करते चले जाएंगे। तो आपको श्रेष्ठ कार्य करना होगा, श्रेष्ठ कार्य को चुनना होगा, और फिर श्रेष्ठ कार्य जब आप करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो श्रेष्ठ को और श्रेष्ठ करते हुए बहुत ही उच्चतम स्तर पर ले जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कार्य यही है ब्रह्मचर्य का कि आप जो भी मन से कार्य कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग देना, आपको उसी क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर ले जाना। यदि आप गलत में हैं तो गलत में ही ले जाएगा, सही में है तो सही में ले जाएगा। तो आप 3 कार्य करिए। निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को करना ही करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना है। निश्चित तौर पर यह समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो उन्हें स्वप्न दोष होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह में ही स्वप्न दोष हो सकता है। मतलब कि 3 बजे के बाद ही मानकर चलिए, 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद इसी समय स्वप्न दोष होता है ज़्यादातर लोगों का। और जो पहले हो रहा है जिनका, तो उन्होंने बहुत अधिक गलतियां की होंगी, इसलिए उनका पहले हो रहा है। और दिन में भी हो जाता है किसी किसी का, तो वो तो और अधिक गलती किए हुए होंगे। ये समझिए आप कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप में यदि श्रेष्ठता चाहिए, आप में यदि चमक चाहिए, आप में यदि ओजस का विकास करना, आप चाहते हैं कि हमें जब लोग देखें तो आकर्षित हों हमसे, तो निश्चित तौर पर आपको ये कार्य करना होगा कि ध्यान का अभ्यास करिए आप। ये देखिए, ये आप बना लीजिए सिस्टम। इस सिस्टम को देख लीजिए, ज्ञान मुद्रा जिसे कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में बिल्कुल सुखासन लगाकर जिस भी आसन में आप बैठ सके, जिस आसन में आपको सुलभ अनुभव हो, जिसमें आपको ये लगे कि आपका ध्यान आसन पर ही ना चला जाए, आप ध्यान लगाएं परमात्मा में। जब परमात्मा में आप ध्यान लगाएंगे तो आप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा आएगी, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको श्रेष्ठ बनाएगी, आपके अंदर एक ऊर्जा देगी और अधिक कार्य करने के लिए। जो भी करेंगे ध्यान करने का प्रयास करिए, और आप निश्चित तौर पर व्यायाम की तरफ बढ़िए। व्यायाम, आसन, योग, इन सब की तरफ बढ़िए। ये सब करने से ही आप में एक अच्छा और सकारात्मक बदलाव आएगा। शरीर चुस्त दुरुस्त होगा, बोलने की शैली आपकी जो है कि उत्तम होती चली जाएगी। आप जैसा भी करना चाहेंगे उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकेंगे, ये सब कार्य करते हुए। और साधारणतः ये ध्यान धरिए कि ध्यान जब करिए आप, तो यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक एनर्जी, जो कहा जाता है कि हम लोगों का सांस का जो विज्ञान है, श्वास का विज्ञान, ये बहुत ही अधिक मायने रखता है हम लोगों के लिए। तो पीपल जो है वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत अधिक होता है। वो ऑक्सीजन हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेंगे तो वो भी एक ऊर्जा का कार्य करता है। ऊर्जा है ही, ऊर्जा का कार्य क्या करेंगे? ऊर्जा हर एक, सभी ऊर्जा ही है यहाँ पर। जो भी संसार में आपको दिख रहा है ऊर्जा है, वो एक दिन बदल कर ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। वो गाड़ी दिख रहा है ऊर्जा, ये पेड़ दिख रहा है ऊर्जा, ये दिख रहा है ऊर्जा, हम दिख रहे हैं ऊर्जा, आप दिख रहे हैं ऊर्जा। हर चीज़ ऊर्जा से बना हुआ है, हर चीज़ ऊर्जा से निर्मित है। ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ये शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन ऊर्जा नहीं खत्म होगा। इसीलिए कहा गया कि आत्मा मरेगी नहीं, आत्मा अमर अजर है। तो ये समझने का प्रयास करिए। ये 2 कार्य करने के बाद आपको एक और कार्य करना है। आप उस कार्य को बिल्कुल छोड़ने का प्रयास मत करिए। आप ये ध्यान धरिए कि आपको एक बहुत बड़ा लक्ष्य चुनना है ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को। एक लक्ष्य जो कि आप ये समझिए कि इस लक्ष्य को हमें पाना है, ये समझिए। और बड़ा से बड़ा चुनने का प्रयास करिए, छोटे में मत रुकिए, बड़ा से बड़ा चुनने का प्रयास करिए कि जितना बड़ा आप चुन सकें कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना, निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आप में जब ऊर्जा का विकास होगा तो आप जब आपका मन उस क्षेत्र में लगा हुआ है, आपका मन क्या कहते हैं कि आपके लक्ष्य पर है, तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को पाने में आपका ये जो ऊर्जा ब्रह्मचर्य का है बहुत ही अधिक रफ्तार से काम करेगा और बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँचा देगा। जैसे किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य पाने में 20 साल लग रहा है तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मात्र वो 5 साल के अंदर पा लेगा।
ये समझने का प्रयास करिए। और वो जो 20 साल में पाएगा या नहीं पाएगा ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ 5 साल में निश्चित तौर पर पा जाएगा। क्यों पा जाएगा? क्योंकि अब वो ऊर्जा आपके अंदर विकसित हो चुकी है, ऊर्जा आप में है, आप जो कार्य करना चाहेंगे कर सकते हैं और श्रेष्ठतम स्तर पर कर सकते हैं। तो इन सभी नियमों का पालन आप करें, तब जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्यथा ब्रह्मचर्य आपके लिए घातक हो सकता है। यदि आप दूसरों को निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, जिस किसी को देखें उसी की बुराई करना स्टार्ट कर दिए, तो ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद वो अधिक तौर पर आप करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन वहाँ पर लगा हुआ है। आपका मन जो है सात्विक न होकर आपका मन लगा हुआ है किसी का बुराई करने में, तो मन जहाँ पर लगा हुआ है उसी कार्य को ब्रह्मचर्य की ऊर्जा और अधिक तीव्रता से करना स्टार्ट कर देगी। तो आप यदि गाली देते हैं तो अधिक गाली देना स्टार्ट कर देंगे, और भी कार्य जो करते हैं वो अधिक श्रेष्ठता से करना स्टार्ट कर देंगे। यदि सही है तो सही, गलत है तो गलत। समझ रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, ध्यान का प्रयास करिए, और सबसे बड़ी बात है एक बड़ा लक्ष्य चुनिए, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।